अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलबी पार्ट 2 लीगल सिस्टम का टॉपिक है इलेक्शन रिमूवल एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पाकिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में एक दो बार 10 नंबर का आ चुका है और एक से दो बार मेरे ख्याल से 20 नंबर का आ चुका है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन देखिए सेकंड पार्ट में लाजमी आता है। इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट ही आल्सो इज़ द हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का भी हेड होता है। As Pakistan comprises of the provinces and Islamabad is capital territory, there are some tribal areas। ठीक है, ये ट्राइबल एरियाज भी हैं पाकिस्तान में। इन सच स्टेट्स द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द यूनिटरी ऑफ द होल रिपब्लिक। देखें, इसमें अफगानिस्तान की जो स्टेट्स होती हैं फेडरेटिंग स्टेट्स होती हैं, फेडरल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, उनमें ये होता है कि फेडरेशन स्टेट्स होती हैं। उनमें ये होता है कि जिसमें अगर जहाँ पर प्रोविंसेस होंगे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा वो यूनिटरी एक बॉडी होती है, वो यूनिटरी सबके लिए बराबर होता है। ठीक है, यूनिटरी वो करता है, यूनिटरी रिप्रेजेंट करता है। क्वालिफिकेशन अगर हम देखेंगे, प्रेसिडेंट जो बंदा, कौन सा बंदा जो प्रेसिडेंट बन सकता है, ही मस्ट बी मुस्लिम एटलीस्ट 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब आर्टिकल में हमारा वो मतलब आइन में हमारा लिखा हुआ है कि वो मुसलमान होना चाहिए, 45 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो कि नेशनल असम्बली के मेंबर बनने की। ही कैन नॉट होल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 2 कंसेक्टिव टर्म्स के ज़्यादा वो नहीं कर सकता, 2 से ज़्यादा बार। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बली। किसी प्रोविंशियल असम्बली या पार्लियामेंट के लिए मेंबर नहीं होना चाहिए एज इफ ही इज़ अ टाइम फॉर इलेक्शन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, एट टाइम ऑफ इलेक्शन ही वॉज अ मेंबर ऑफ एनी सच बॉडी ही शुड वैकेंट हिज सीट व्हेन ही एंटर्स इन ऑफिस। ठीक है, जब वो ऑफिस में एंटर होगा, अगर वो किसी में आए भी तो उसे जब ऑफिस में एंटर होगा तो उसको उस सीट से उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा और उसको सीट को वैकेंट छोड़ना पड़ेगा, मतलब उसके दोबारा उस पर इलेक्शन होते हैं। जैसे ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इन सर्विस, मतलब किसी भी कोई भी सर्विस वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, और एनी अदर ऑफिस कैरिंग राइट टू सैलरी। ठीक है, जिसमें उसको सैलरी को उसकी सर्विसेज के लिए सैलरी दी जाए। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे। इलेक्शन to the office of the president must be held earlier than 30 days and not later than 60 days। ठीक है, 30 डेज़ के पहले नहीं हो सकता और 60 डेज़ के बाद नहीं हो सकता। ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ द असेंबली, इफ़ द असेंबली स्टैंड डिजॉल्व द इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड इन 30 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन। अगर असेंबली अगर कोई डिजॉल्व हो चुकी है तो उसकी वजह से फिर तब उस मामले में 30 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। वंस द प्रेसिडेंट इलेक्टेड एंड वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी। ठीक है, जब मतलब अगर किसी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उसके बाद नहीं इस पर क्वेश्चन किया जाता कि मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा है। जब उससे इलेक्शन, जब वो अपने नाम का नामजदगी या कोई ऐसी चीज़ जब कैंडिडेट के लिए अगर अपने को करेगा तो उस वक्त उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। जब तो इलेक्ट हो जाएगा उसके बाद नहीं। प्रेसिडेंट हैज़ अ टेक द ओथ प्रेस्क्राइब इन 3rd शेड्यूल बिफोर द एंटर्स, उसके ओथ लेना पड़ता है। उसके बाद हम इसकी पावर्स की बात करें। एग्जेक्टिव पावर्स हम देखें तो फेडरेशन शैल एक्सरसाइज अथॉरिटी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जो भी फेडरेशन है वो अपनी एक्सरसाइज अथॉरिटी इसी में करती है प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड अज्यूम। ठीक है, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर called to assume the PM office by the president who also takes the oath from the elected prime minister। ठीक है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से उसके ऑफिस का ओथ भी लेता है। ठीक है, फेडरल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट मिनिस्टर्स होंगे वो भी इसको ओथ देंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से ओथ लेगा। PM में रिजाइन हिज और राइटिंग अंडर द हैंड ऑफ एड्रेस टू प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो रिजाइन करना है तो तब भी इसको प्रेसिडेंट को ही बताना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को ही इसको लिखना, उसको प्रेसिडेंट को इसको एड्रेस करेगा तभी। ठीक है, प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और ऑल काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं, जैसे नेशनल काउंसिल के हो गए और इकोनॉमिक काउंसिल वगैरह के जो मेंबर्स होंगे उनको, गवर्नर्स को, वो भी गवर्नर को और उनके मेंबर होंगे उनको अपॉइंट। लेजिस्लेटिव अगर देखिए, प्रेसिडेंट कैन समन बोथ हाउसेज इन पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग, अगर कोई जॉइंट सिटिंग होगी उसको भी वो कर सकता है, बुला सकता है, समन बुला सकता है। ठीक है, समन दे सकता है। ठीक है, ये मे एड्रेस इधर वन हाउस, ठीक है, एक हाउस के दोनों हाउसों को तब भी वो असेंबल कर सकता है टुगेदर। द प्रेसिडेंट कैन बी रिजॉल्व नेशनल असेंबली को रिजॉल्व करता है। अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज, जब बिल दोनों हाउसेज से पास हो जाएगा तो उसके जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के और उसे प्रेजेंट किया जाएगा किसी प्रेसिडेंट के सामने उसके अप्रूवल के लिए। ठीक है, और ताकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सके। जब प्रेसिडेंट में इशू ऑर्डिनेंस, अगर ऑर्डिनेंस पे इशू कर सकता है जब असेंबली सेशन में नहीं होती। जुडिशियल पावर्स अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के जजेस जो हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को कर सकता है,
वो उसको अपॉइंट करता है, उसके बाद कंसल्टेशन की चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से, और उसके बाद अगर उसको रिमूव करना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रिकमेंडेशन से उन्हें रिमूव भी कर सकता है। ग्रैंड पैटर्न रैम की अपील वगैरह भी सुन सकते हैं, और कोई भी अगर सज़ा किसी को दी हुई है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल पावर देखें, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑडिटर जनरल को, और जो भी बकाया जो ऑडिट वगैरह के रिलेटेड लोग होते हैं उनको भी ये अपॉइंट करता है। मनी बिल आल्सो बिफोर मनी बिल प्रेजेंटेड बिफोर मनी बिल को उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको अप्रूवल के लिए, मनी बिल के अप्रूवल के लिए उसको प्रेजेंट के सामने दिया जाता है। नो बिल और अमेंडमेंट विच इम्पोजिट टैक्स और ड्यूटी शैल बी इंट्रोड्यूस रिमूव विदाउट एंसेंसिंग ऑफ दैट। अगर कोई भी बिल है या ऐसी कोई है तो उसको ना रिमूव किया जा सकता है, जो टैक्स लगाती हो या कोई ड्यूटी लगाती है उसको ना रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के अलावा, अप्रूवल के अलावा। ही कैन आल्सो डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकता है। उसके बाद हम रिमूवल ऑफ देखेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज डिफिकल्ट और रिस्की टास्क, द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर अबाउट द इम्पीचमेंट। आर्टिकल 47 ऑफ द टाइटल विद द रिमूवल एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा 47 है, आर्टिकल 47 जो है रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट कुड रिजाइन और माइट बी रिमूव ऑन द चार्जेस ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और मिसकंडक्ट एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के ग्राउंड्स के ऊपर उसको मिसकंडक्ट किया जा सकता है। ही कैन बी रिमूव बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू डिफेंड और हिमसेल्फ और डी डिफेंडेड बाय द काउंसिल, ठीक है। किसी भी काउंसिल से डिफेंड कर सकता है और खुद भी वो डिफेंड अपने आप को कर सकता है जब उसको 2/3 मेजॉरिटी उसको चाहिए होती है पार्लियामेंट को उसको रिमूव करने के लिए। और वो रिमूव तब हो सकता है जब उसका फिजिकल या मेंटल वगैरह का मिसकंडक्ट हो या फिर उसको इनकैपेसिटी हो, वो ना कर सकता हो, अगर लोग समझते हो तो उसको पार्लियामेंट उसको कर सकती है। उस पर अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि इनका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले हम नोटिस देंगे। नोटिस वन ऑफ द नोटिस जो मेंबर होंगे ना, मेंबरशिप होगी जो हाफ मेंबरशिप होगी ना, वो स्पीकर को या चेयरमैन ऑफ सेनेट को, कोई किसी भी हाउस की, वो उसको पहले एक मूव करेगी, रेजोल्यूशन मूव करेगी, उनको बताएगी कि हम एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। फिर उसको ट्रांसमिशन ऑफ नोटिस टू स्पीकर को नोटिस ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब मतलब अगर उसको चेयरमैन ने लिया तो चेयरमैन उसको स्पीकर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ कॉपी उसको विदिन 3 डेज़ उसको प्रेसिडेंट के पास दे। जॉइंट सिटिंग होगी 7 से 14 दिनों के दरमियान दोबारा। फिर इन्वेस्टिगेशन होगी इस चार्ज की, उसके दौरान चार्ज की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर जॉइंट सिटिंग के दौरान। फिर प्रेसिडेंट को राइट होगा अपीयर करने के लिए। फिर एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगी कि 2/3 मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे कि ये प्रेसिडेंट अनफिट है और हम इसे नहीं चाहते। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो प्रेसिडेंट को वहाँ से हटा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।